जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे रोहिंग्यास को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ नई जानकारियां लगी थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर रोहिंग्यास की वेरिफिकेशन का काम जो है वो यहां पर शुरू किया था। लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर ये रोहिंग्यास जो है वो रहते हैं, वहां पर जिन लोगों ने इनको यहां पर रहने के लिए ये प्लॉट दिए हैं, उनके खिलाफ यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की थी और 5 एफआईआर जो हैं वो यहां पर जम्मू में रजिस्टर की गई थी। और साफ तौर पर यहां पर कहा गया था जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कि बिना वेरिफिकेशन के यहां पर जो टेनेंट्स लोगों ने रखे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। इसके साथ ही साथ ये जो पूरी बस्तियां हैं, यहां पर बिजली और पानी के कनेक्शंस जो हैं वो भी यहां पर काट दिए गए थे। और साफ तौर पर बताया गया था कि ये सभी यहां पर जो रोहिंग्या हैं वो इलीगल तरीके से यहां पर रह रहे हैं। लेकिन अब जो ये रोहिंग्याज यहां पर रह रहे थे, इनको लेकर अब यहाँ पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, जावेद राणा, उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर जो पानी के कनेक्शंस हैं उनको रिस्टोर करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में डाली है और उनको कहा है कि वो फैसला लें कि आखिर रोहिंग्यास को लेकर करना जो है वो यहाँ पर क्या है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को यहाँ पर रोहिंग्यास के खिलाफ एक्शन जो है वो तेज करना चाहिए, कि क्योंकि कहीं ना कहीं कई तरह के मामले रोहिंग्यास के खिलाफ यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर खतरा है। ऐसे में अब लगातार यहाँ पर जो पॉलिटिकल बयानबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें रोहिंग्या रिफ्यूजीज की, तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज 2008 के बाद जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 7,000 से ज़्यादा रोहिंग्यास जो हैं वो जम्मू, कठुआ और सांबा के इलाकों में रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल पहले इस तरह की खबरें आई थी कि ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं इन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए थे, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे रोहिंग्यास पहुंचे थे जिनके पास यहाँ पर रिफ्यूजी कार्ड भी नहीं थे, जिसके बाद सुरक्षा यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी उन्होंने उन्हें डिटेन करके यहाँ पर हीरानगर डिटेंशन सेंटर में भेजा था, जहाँ पर 200 रिफ्यूजीज जो है रोहिंग्या वो इस समय भी बंद है। ऐसे में लगातार सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती हैं और उसी के आधार पर जो है वो यहाँ पर काम किया जाता है। लेकिन अब जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर यहाँ पर सियासत शुरू हुई है और लगातार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अब इसको लेकर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। जम्मू में कुछ दिन पहले रोहिंग्या रिफ्यूजी की पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू की थी, लेकिन उसके बाद रोहिंग्या रिफ्यूजीज के पानी के कनेक्शन और साथ ही साथ बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल ही में मंत्री बने जावेद राणा, जो जल शक्ति विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने उनके कनेक्शंस जो हैं वो दोबारा लगाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो जारी किए। हमारे साथ खुद जावेद राणा है, उनसे बात करते हैं। सर, रोहिंग्या मुस्लिम की पुलिस वेरिफिकेशन चल रही थी और उसी दौरान ये जो है वो कनेक्शन भी काटे, तो फिर इस तरह के ऑर्डर आपने क्यों दिए? रोहिंग्यास का अब मेरे ख्याल में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आज तो इशू सबसे बड़ा ये है कि अब बारिशें नहीं हो रही हैं और आप सब लोग दुआ करें कि बारिशें हों और जल शक्ति विभाग जो है वो लोगों को पानी प्रोवाइड कर सके। नेचुरल जो सोर्स हैं वो ड्राई हो गए हैं, एक ड्राई स्पेल चल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए हम जो हैं वो लगे हुए हैं, कैसे उसको टैकल किया जा सकेगा जी। और काफ़ी एक इशू था हमारे सामने आया था, वो रोहिंग्यास का एक इशू है जिसको हम नेशनल लेवल पे उसको टैकल करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर क्या फ़ैसला लेती है वो बाद की बात है। लेकिन जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, पानी तो किसी का कोई काट नहीं सकता है और ये अनहेमिटेड ग्राउंड अगर ये बात नेशनल लेवल पे जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, हम ऐसे लोग भी हैं जो हम दूसरे का पानी काट देते हैं, दूसरे की रोजी रोटी बंद कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि ख़राब होती है। तो लिहाजा अनहेमिटेड ग्राउंड उनको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, जब तक वो यहाँ हैं उनको खाने पीने की सभी सहूलता मिलेगी। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि कई मामले उनके खिलाफ आए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो खतरा है, आप ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, कौन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है ये बीजेपी नहीं बता सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू है हमारे सामने
और ख़ासकर हम जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी इस मुल्क को कमज़ोर करने की हैं, वो अलग तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है। रोहिंग्यास के खिलाफ अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट हमें मिली। सर, अगर मैं बात करूं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप सरकार को बने हुए, क्या लगता है कि आपकी सरकार अब तक क्या क्या कर पाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? अभी 3 महीने के बाद पूरी अचीवमेंट्स आपके सामने आएंगी। हमने क्या किया है। एक 3 महीने का टारगेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को ये डायरेक्शन दे दी थी कि वो अपनी अचीवमेंट्स और जो भी करना है वार फुटिंग बेस पे करना है, और हम वो तैयार कर रहे हैं। 3 महीने के बाद वो आपके सामने आ जाए। लेकिन ऐसा हमने सुना कि कश्मीर में आपकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी विधायक जो थे वो नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि जो वो काम करवाना चाहते हैं वो काम हो ही नहीं रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा नहीं कि कोई ऑनरेबल एमएलए नाराज़ है। अभी तो हम जश्न मना रहे हैं। अभी तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अभी तो मुबारकों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी लड़ाई की कौन सी बात, और लड़ाई होनी भी नहीं है। बड़े साफ शफाफ अंदाज में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सरकार चला रहे हैं। एक बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर को के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, और हम सरकार चला रहे हैं, और सरकार हमारी मजबूत है, सक्षम है। लेकिन सर, इस तरह की चर्चाएं अब गर्म हो रही हैं कि कैबिनेट में एक्सपेंशन जो है वो जल्दी आप लोग करने वाले हैं। क्या इस तरह से हो रहा है? लेकिन इंतज़ार लोग ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप इसमें शामिल हो रही है कि नहीं। देखिए, ये कुछ बातें हैं जो ऑनरेबल सीएम ने डिसीजन लेना है। कांग्रेस हमारे साथ अकॉर्ड में इलेक्शन लड़ा है, और नेशनल लेवल पे भी एक इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस और हम लोग गठित। क्या एक्सपेंशन के टाइम क्या रहता है, क्या कांग्रेस का पक्ष जो है वो कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है, और आज भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अकॉर्ड कंटिन्यू चल रहा है। कांग्रेस इस वक्त बाहर से हमें सपोर्ट कर रही है, और कब तक कैबिनेट की एक्सपेंशन होनी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को डिसीजन लेना। सर, इस तरह की भी खबरें हैं कि अभी भी जब से सरकार आप चला रहे हैं, बिजनेस रूल्स अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। कब तक बिजनेस रूल है? आप देखिए, हर रोज जो है हम अपना काम कर रहे हैं। बिजनेस रूल्स जो हैं, हर सरकार जब बनती है बिजनेस रूल्स पे एक्सरसाइज होती है, और ये रूटीन मैटर है। हमें क्या करना है, कहाँ पावर्स डेलीगेट करने हैं, क्या है, तो एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, एक ये है कि जो आपके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके लिए यूटी में वो जो उनका ट्रांसफर्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट है, गवर्नर साहब ऑनरेबल एलजी साहब देखते हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है रिकमेंड करती है। सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन होती है, तो सरकार को तो उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं। बाकी सब बेहतर ढंग से सरकार चल रही है, और लोगों के इश्यूज को एड्रेस कर रही है। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो, क्योंकि अब सरकार नई बन चुकी है, हमने देखा था दिल्ली में जब सरकार बनी कई तरह के क्लैशेस हुए वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। आपको लगता है अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है दोनों सरकार के बीच में? ऐसा क्लैश मुझे दिखा नहीं। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं। बड़ा डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग, फॉरेस्ट बड़ा डिपार्टमेंट है, और ट्राइबल अफेयर भी बड़ा डिपार्टमेंट है। तो मैं तो स्मूथली काम कर रहा हूँ, मुझे तो भी लगा नहीं। और बाकी जो हमारे कैबिनेट कोलीग्स हैं वो भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी मीटिंग्स होती हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ठीक ढंग से चल रहे हैं। लोग शायद ये चाहते हैं कि मंत्री जब बनेंगे तो ट्रांसफर्स इधर की उधर करेंगे, इधर की उधर करेंगे। लोगों को शायद मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रांसफर्स तक की तलक है। सरकार के और भी बड़े काम हैं। सरकार को डिपार्टमेंट्स को कैसे सुधारना है वो देखना है। सरकार को सिक्योरिटी सिनेरियो को भी देखना है। डेवलपमेंटल इशू पे भी बात करनी है। ये सब चीज़ें लेके हम जा रहे हैं आगे। राजौरी पुंछ के लिए खासतौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए वहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जावेद राणा हमारे लिए क्या करेंगे। क्या सोचा है आपने? अब हम राजौरी पुंछ पीर पंजाल के लिए हमारे
एजेंडे और प्रोग्राम और मंशूर और उसमें जो चीज़ें थी उन पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पीर पंजाल एक रीजन्स जो हमारा फुल फ्लैज डिवीज़न बने, पीर पंजाल बैकवर्ड रीजन बने और पीर पंजाल को अलग से पार्लियामेंट्री सीट मिले और पीर पंजाल में ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पे हम काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पीर पंजाल को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है जावेद राना। साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डिवाइड जो है कहीं ना कहीं एलजी में और गवर्नमेंट में यहाँ पर नहीं है और उनकी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को वो पूरा करें और उसी पे जावेद राना जो है वो इस समय काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस एक बार फिर शुरू किया गया था। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोहिंग्या बस्ती है वहां पे पानी और बिजली भी काटा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मंत्री हैं जावेद राना, उन्होंने कहा है कि पानी को एक बार फिर से रिस्टोर जो है वो किया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ चंद शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। सर, जावेद राना, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की थी उसके बाद जावेद राना का इस तरह का बयान आना, क्या कहेंगे आप? अब सोचिए कि कैसी परिस्थितियों में 8 देश छोड़कर हजारों किलोमीटर तय करके भारत में बसना, ये अपने आप में दर्शाता है कि क्यों कर वो भारत में आकर बसे। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उनकी टीम द्वारा पानी का रोका जाना, और हम सब जानते हैं कि कैसा वातावरण एक यहाँ पर बना था और ऐसे समय में सरकार द्वारा ये कदम उठाया जाना किस हद तक उचित है, इस विषय को देखा जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, अनऑथराइज्ड डिवेलेंट्स जहाँ भी होते हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से जो लोग भी रहते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। अगर मेरे घर में भी कोई किराएदार है उसकी भी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। और ऐसे समय में मेरे ध्यान में आया है कि कुछ जगह पर यह भी रोका गया कि इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा भी पहले नंबर पर है। हम लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वासियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो है वो सरकार की है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार से जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है, लेकिन इस सरकार को भी उचित कदम, ऐसे कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था और इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब तो ये कह रहे हैं कि उनको लाया किसने, बसाया किसने, और आप यहाँ ही नहीं रह रहे, अलग अलग जगह पर भी रह रहे हैं। आपके ध्यान में होगा कि जो उस वक्त लोग चुनाव लड़ते थे, जीते थे, यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो लोग लगातार, अगर आप पिछला आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस के समय में ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बसे। 2002 से लेकर 2004 से लेकर और 2014 तक कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने वोट बैंक की खातिर इन लोगों को जो था यहाँ पर लाया, बसाया, और वोट बैंक की जो है वो राजनीति की। यहाँ की सुरक्षा को कितना खतरा, और खास तौर पर जो अनऑथराइज्ड तरीके से रहते हैं वो यहाँ की परिस्थितियों को खास तौर पर मेरा तो ये मानना है कि उस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा ध्यान रख के, इनकी जिम्मेवारी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके इस विषय को जो है वो गंभीरता से लिया होगा। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। जो प्रेजेंट सरकार इस वक्त एनसी की सरकार है, यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी इस सरकार की जिम्मेवारी है इसमें। लेकिन पीडीपी की जो आप चुनाव लड़ी थी बिहार से, इल्तिजा मुफ्ती, वो तो बहुत आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि कंपेयर कर दिया कश्मीरी पंडितों के साथ इनको, और कहा कि उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कश्मीरी पंडितों को भी वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, और मात्र सुर्खियों में आने के लिए, उनके लिए बातचीत करने का उद्देश्य कुछ नहीं है। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि किसकी सुरक्षा है, किसको फैसिलिटीज मिल रही है, किसको नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग मात्र सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। हिंदुत्व वाला बयान भी वैसे ही है, हिंदुत्व वाला बयान जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं
किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप, किसी के धर्म के ऊपर, किसी की धर्म की आस्था के ऊपर चोट करना, मेरा तो मानना है कि जो लोग भी ऐसी बातें कहते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ये भारतवर्ष जो है गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं। सभी की धार्मिक आस्था को मद्देनजर रखते हुए ये देश जो था बना था, आज उसी की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो कोई भी उनकी स्कीम में यहाँ कहीं नहीं लिखा होता कि दिस इज फॉर हिंदूज ओनली और दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिस कम्युनिटी ओनली। सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। कुछ लोग सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मेरा मानना है आज लोग उनको जान चुके, हारी भी है वो, आपको लगता है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रही है? लोग उनको जान चुके हैं। 28 सीटें जीतने वाले 3 सीटों पर पहुंचे हैं, 25 सीटें जीतने वाले 29 सीटों पर पहुंचे हैं, तो लोग जान चुके हैं। तो इसी के कारण राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है अपनी इन मैं इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने कहा कि किसी की भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाना, मुझे मेरा धर्म अच्छा लगता है पर किसी के धर्म के बारे में मैं अनुचित बात कहूं ये ठीक नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो रोहिंग्याज हैं कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार का उन्हें दोबारा से पानी देना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इल्तिजा मुफ्ती पे उन्होंने कहा है कि इस तरीके से इस देश में इस तरह की बातें करना कहीं भी उचित उनको ठहराया नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।